अभी हम पश्चिमी सभ्यता को मानते हैं, तो इस दौरान हम अपनी भारतीय सभ्यता को बहुमात्रा में कैसे पालन करें? बैठिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पश्चिमी सभ्यता के चपेट में जो देश बहे और भौतिक दृष्टि से समृद्ध विकास युक्त माने गए, वर्तमान कोरोना ने सबको दबोच दिया। उनकी आंखें खोल दी कि विकास के नाम पर आप जा कहाँ रहे हो। ऐसी स्थिति में पश्चिमी सभ्यता एक तो नकल के कारण है, दूसरी बात है कि कुछ कूटनीति के चपेट में भारत आया हुआ है। मैंने दो संकेत किया, एक तो अंधानुकरण जिसके चपेट में पूरा विश्व है, भारत भी बहुत कुछ अंशों में है। दूसरी बात है कि मैकाले का आपने नाम सुना होगा। हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विकृत और विलुप्त करने के लिए उसने 5 कूटनीति को उद्भासित किया। स्वतंत्र भारत में मैकाले के द्वारा क्रियान्वित जो 5 कूटनीतियाँ, उनको अभिशाप न समझकर वरदान समझा गया। वो 3 कूटनीति सी से संबद्ध है। सी ABC में जो सी है, क्लास एंड को एजुकेशन, कोर्ट और क्लब, इनके माध्यम से सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के धन का स्रोत विकृत कर दो, धन का अपहरण कर लो, समय का अपहरण कर लो, शील स्नेह का अपहरण कर लो। तो क्लास, उसी को को एजुकेशन भी कह सकते हैं, कोर्ट और क्लब के माध्यम से सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जीवन दिशाहीन हो जाए, ये 3 कूटनीतियाँ हो गईं, जिनके कारण हिंदू सुरक्षित थे। परंपरा प्राप्त आचार्य के कारण उनके प्रति महत्व बुद्धि न रह जाए। गांधी जी जैसे राजनेता ही आध्यात्मिक नेतृत्व भी संभालें, ताकि सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के जो पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक आध्यात्मिक मनीषी, वो एक प्रकार से तिरस्कृत हो जाएं। यह एक चौथी कूटनीति मैकाले की थी। 5वीं कूटनीति यह थी, जैसे ये भुजदंड हैं, किसी विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ कि शरीर के किसी अंग या अंग प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। इसी प्रकार हमारे यहाँ जब सनातन विधा से वैज्ञानिक दार्शनिक व्यावहारिक धरातल पर वर्णाश्रम व्यवस्था थी, तो सब प्रकार का सुमंगल था। देवियाँ भी अपने संयमपूर्ण मातृत्वपूर्ण जीवन व्यतीत करने में समर्थ थीं। उस वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न कर दी गई। तो जिन जिन कारणों से हमारी पहचान थी, पूरे विश्व में हम पूजित थे, प्रतिष्ठित थे और पूरे विश्व के एक प्रकार से आदर्श बने थे, उन सब के प्रति कूटनीति का प्रयोग करके अनास्था उत्पन्न कर दी गई। तो भारत को दोहरी मार प्राप्त है, दो प्रकार की पिटाई प्राप्त है। एक अंधानुकरण के कारण, दूसरे कि अंग्रेज़ों ने जो कूटनीति का प्रयोग किया उसको हम अभिशाप न समझकर वरदान समझते हैं। अब समय आ गया है, कोरोना ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि हम संभल करके एक तो कूटनीति पर पानी फेरें और अंधानुकरण न करके सचमुच में विकास को इस ढंग से परिभाषित करें कि पर्यावरण के जो स्रोत हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, ये परिष्कृत बने रहें और सबके जीवन में वरदानप्रद सिद्ध हों। मैंने संकेत किया।